जाना नहीं चाहते। उद्धव, कृष्ण ठीक से तो है ना? उद्धव जी ने कहा, हाँ मैया सब कुछ ठीक है, रात भर चर्चा करें। और प्रातः काल हुआ, उद्धव जी महाराज प्रेम के रंग में धीरे धीरे उनके ज्ञान पर प्रेम का रंग चढ़ रहा है। ऐसा आकर्षण प्रेम का उनको दिखाई दे रहा है। प्रातः काल होते उद्धव जी ने कहा, माँ मुझे क्षमा करना, मैंने आपको जो समझा था आप वो नहीं हो। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी भी यदि आपके चरणों की धूल पर वार दिए जावें तो भी आपके प्रेम की बराबरी नहीं हो सकती है। भैया, मैं किशोरी राधा जी और गोपियों से भी मिलना चाहता हूँ। सबके लिए संदेशा लेकर के आया हूँ। मैया यशोदा कहती है, वह तो कुंजों में मिलेंगी भैया तुम्हें। आजकल उनके जीवन में भी जब से श्री कृष्ण गए हैं कोई काम नहीं है, बस उसी की याद करते करते रोती रहती है। उद्धव जी महाराज प्रणाम करके वहां से चले और इधर कुंजों में आए। लाखों गोपियां किशोरी राधा रानी को बीच में घेर करके बैठी हुई। कदली का वन है, केले का वन है, केले के वृक्ष खड़े हुए हैं, लेकिन गोपियों किशोरी राधा जी की आंखों से जो विरह की अग्नि बरस रही है, विरह के आंसू बरस रहे हैं, उस विरह की अग्नि में ये केले के वृक्ष झुलस गए हैं। उद्धव जी महाराज ने ऐसा विरह देखा, मन में सोचने लगे पहले इनकी मनस्थिति का पता लगाऊं, क्या इनकी मनस्थिति है, उसके बाद में इनसे बात करूंगा। एक वृक्ष के ओट में सिर लगा करके खड़े हो गए वहां और गोपियों का, किशोरी राधा जी का वार्तालाप सुन रहे हैं। ये गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित राजन, एक गोपी कहती है कृष्ण तो वर्षों पहले चले गए, लेकिन कृष्ण की लीला का अनुसरण, उनकी याद, इसके अलावा इनके जीवन में उनका चिंतन, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से, है गोपी, रात आए थे मेरे सपने में गोपाल, मैं जो ही गौ दोहने के लिए निकली, बछड़ा खोल करके भाग, मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो मेरी नींद खुल गई, पकड़ नहीं पाई। दूसरी कहती मेरे भी सपने में आए थे गोपाल, पनघट पर पानी भरने के लिए गई, मटकी को उठवाया, पीछे पीछे घर तक भी आई और मटकी को उतार करके रख करके जो ही पकड़ने का प्रयास किया, पीछे मुड़ करके, तब तक नींद खुल गई। उद्धव जी महाराज सब सुन रहे हैं। एक गोपी ने कहा किशोरी राधा जी से, जो केवल इन गोपियों की बातों को सुन सुन करके केवल आंसू बहा रही आंखों से। किसी ने पूछा, हे किशोरी जी, आपको सपना नहीं आता क्या? आपको भी तो सपना आता होगा, और आपके प्रियतम श्री कृष्ण आपको स्वप्न में कैसे दिखाई देते हैं, आप भी बताइए। किशोरी राधा गोपियों की बात सुन करके कहती है, हे देवियों, हे सखियों, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, धन्य है आप, आपको अपना प्रियतम स्वप्न में तो कम से कम दिखा। पाती तो उठाई लीने, छाती सो लगाई लीने, पाती तो उठाई लीने, छाती सो लगाई लीने, घूंघट की ओट कीनी, घूंघट की ओट कीनी,
संदेशो दो पाती लेके आयो रे। बसती उजाड़ दीनी उजड़ी बसाई लीनी बसती उजाड़ दीनी मोहिना सुहाया शाम को संदेशो दो पाती शाम को संदेश आयो रे पाती लेके आयो रे पाती लेके आयो रे पाती लेके आयो रे पाती लेके आयो को संदेश शाम को संदेशो दो पाती लेके आयो रे शाम को संदेशो दो पाती लेके शाम को संदेशो। हे गोपियों, तुम समझती हो तुम्हारे साथ उसने धोखा किया है, ऐसी बात नहीं है। जिसने उससे प्रेम करने का प्रयास किया उसी को धोखा मिला। उड़ता उड़ता एक भंवरा आ गया, भंवरा काला काला है। आज गोपियों ने उस भंवरे को ही कृष्ण का मित्र समझ लिया। प्रेम की अधिकता व्याकुलता और कहने लगी छोड़ो उस कपटी की बात। जिसने प्रेम करना चाहा उसी को धोखा मिला। मृगयोरिव कपिन्द्रवो विव्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजिता कामयाना। एक कहती है ओ क्या बिगाड़ा था बाली ने, लेकिन इस कपटी ने छुप करके उस बाली को बाण मारा, उसका वध कर दिया। दूसरी कहती है ओहो वो तो जन्म जन्म का कपटी है, बेचारी वह शूर्पणखा प्रेम करने के लिए आई और प्रेम के बदले में क्या दिया इसने। भ्रमर गीत के माध्यम से उस भंवरे को सुना रही है। उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं। शूर्पणखा प्रेम करने के लिए आई और प्रेम करने के बदले में क्या दिया इसने। स्त्रिय जीत विरूपा, उसको विरूप कर दिया, कुरूप कर दिया, नाक कान काट दिया। तो केवल हमारे साथ धोखा हुआ है ऐसी बात नहीं है। बलि महाराज को देखो ना, बलि महाराज ने प्रेम करना चाहा और प्रेम के बदले में सर्वस्व लूट लिया इस कपटी ने उनका। मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, लेकिन ऐसी नीति है अति परिचर्यात अवज्ञा। जहां प्रेम की अधिकता हो जाती है वहां फिर अवज्ञा होने लग जाती है। उद्धव जी महाराज सब सुन रहे हैं। गोपियां कहती हैं मोर ध्वज ने प्रेम करने का प्रयास किया, क्या मिला मोर ध्वज को? अपने बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ गया। जिसने भी प्रेम करने का प्रयास किया वही गृह कुटुंब को त्याग करके बस इन पक्षियों की तरह भिक्षुक बन जाता है, जो भी इससे प्रेम करना चाहता है। एक गोपी कहती है अगर वास्तव में ये भंवरा हमारे कृष्ण का मित्र हुआ और हमारे प्रियतम को जाकर के इसने ये बातें कह दी तो हमारे प्रियतम को कष्ट होगा, दुख होगा। अनुनय विनय करने लग गए, हे भ्रमर भैया हम तो वैसे ही कह रही थी ये सब बातें, हमारे प्रियतम को जाकर के कुछ मत कहना। भ्रमर गीत के माध्यम से उलाहना दिया। उद्धव जी महाराज आगे बढ़कर के आए और कहने लगे हे गोपियों, जिसको तुम अपना प्रियतम समझ करके रात दिन कृष्ण कृष्ण रटती रहती हो, वह कृष्ण तुम्हारा प्रियतम नहीं है, वह तो निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म।
और निर्गुण निराकार के तो कोई आकार ही नहीं होता, उसके हाथ नहीं होते, पांव नहीं होते, मुख नहीं होता। जितना तुम कृष्ण की याद करती हो ना, मैं तो कहता हूं उस निर्गुण निराकार में तुम्हें अपना मन लगाना चाहिए। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, ठीक कहा आपने कहा निर्गुण निराकार में मन लगाना चाहिए। हम भी निर्गुण निराकार तुम्हारे ब्रह्म में मन लगाना चाहती है, लेकिन उद्धव मन तो एक ही होता है ना। मन 10-20 नहीं होते, मन एक ही होता। हमारा मन ही हमारे पास में नहीं है तो हम तुम्हारे ब्रह्म में कहां से लगा। उधो मन ना रहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। भैया, हमारे पास एक मन था, लेकिन जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं हमें छोड़ करके, हमारे मन को ही चुरा करके ले गए। तुम्हारे ब्रह्म में हम भी मन लगाना चाहती हैं, लेकिन कहां से लगाएं, मन ही नहीं हमारे पास में। तुम कहते हो उद्धव उसके हाथ नहीं होता, हम कैसे माने? हमारी आंखों के सामने अगर हाथ नहीं होता तो छींके से मटकी कैसे उतारे? पाँव नहीं होता तो गौ चारण बछड़ा चराने के लिए गया कैसे? मुख नहीं होता तो हमारे हाथों से माखन खाया कैसे? कैसे माने हम उद्धव? उद्धव जी ने ज्ञान की डुमडुमी बजाई, अपना ज्ञान छाटा, लेकिन गोपियों ने प्रेम का ढोल बजाया। डुमडुमी के ढोल के आगे डुमडुमी की कौन सुने? उद्धव जी से कहती है गोपियां, हे उद्धव, तुम क्या समझते हो हम केवल कृष्ण से मिलने के लिए रोती है? ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो क्या इस वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूर है क्या? सुबह से जाती और शाम तक 5 बार मिल करके लौट करके आ जाती। लेकिन जिस दिन से कृष्ण मथुरा गए हैं, हमने तो मथुरा जाकर के माखन दही बेचना भी बंद कर दिया, क्योंकि हमें देख करके हमारे प्रियतम को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने मथुरा जाना बंद कर दिया है। उद्धव, वो जहां भी रहे, जैसा भी रहे, ठीक रहे, चाहे वो जीवन भर हमें नहीं मिले, लेकिन हमारा प्राणनाथ उसके सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। उसी की लीलाओं को याद करते करते हम रोती रहती हैं। उद्धव, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। प्रश्नों की झड़ी लगा दी उद्धव जी महाराज। आंखों से इतने आंसू बहे कृष्ण की लीला को, गाथा को याद करके, भाव समुद्र प्रकट हो गया। उद्धव जैसे ज्ञानी ने 7 महीने तक उसमें गोता लगाया। 1 घंटे के लिए आए थे, लेकिन भाव समुद्र में 7 महीने तक गोता लगाया। होश आया, अपने आप को गोपियों के चरणों में पड़े हुए पाए। गोपियां कहती है, हे उद्धव, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। पाती लेके आए दौड़े उधो तुम भये बौरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम्हारे योग को हम कहाँ रखें उद्धव? हमारे तो रोम रोम में वही बसा हुआ है।
हमारा तो ये मानना है उद्धव, विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूँ कौन निहार। हमने केवल वृंदावन के कृष्ण से प्रेम किया है और वृंदावन की सीमा से निकल करके जो बाहर चला गया है उससे हम प्रेम नहीं करते, चाहे वह हरि ही क्यों न हो। हमारा प्रियतम तो वही वृंदावन का माँ यशोदा का कन्हैया। हे उद्धव, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम। उद्धव जी महाराज 7 महीने के बाद में होश आया, अपने आप को गोपियों के चरणों में पड़े हुए पाया। सुखदेव भगवान कहते हैं यहाँ अब उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, उनके चरणों को भी प्रणाम नहीं किया। प्रेम का रंग चढ़ गया। अब सोच रहे हैं इनको प्रणाम करने लायक तो मैं हूं ही नहीं, इनके चरणों को भी प्रणाम करने लायक नहीं हूं। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों की धूल के कण को प्रणाम किया। होश आया तो गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया। वंदे नंद व्रज स्त्रीणा पादरेणुमभीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों के चरणों की धूल के कण को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख से निकलने वाला कृष्ण नाम केवल इस पावन ब्रज भूमि को ही पवित्र नहीं करता, बल्कि सारी त्रिलोकी को ही वह कृष्ण का नाम, परमात्मा का नाम पावन करता है। आज दौड़े दौड़े आए। ऊधो सुधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज के जीवन में भक्ति का रंग चढ़ गया। लौट करके जा रहे हैं, कह रहे हैं गोपियों चिंता मत करो, अभी जाता हूं मैं कृष्ण को जाकर के कहता हूं कल का सूर्यास्त बाद में होगा, कल का सूर्यास्त बाद में होगा, उससे पहले कृष्ण तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो गए। आज गोपियों ने तो कहा रे उद्धव भैया, प्रेम करना सबके बस की बात नहीं है, बंदगी सबके बस की बात नहीं है। यहां तो प्रेम में कभी कभी सर दे दे करके, सिर कटा कटा करके प्रेम का सौदा करना पड़ता है। बंदगी सबके बस की बात नहीं है। ये तो प्रेम की बात दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात दो, बंदगी भैया, प्रेम करना सबके बस की बात नहीं है, बंदगी सबके बस की बात नहीं है। यहां तो प्रेम में कभी कभी सर दे दे करके, सिर कटा कटा करके प्रेम का सौदा करना पड़ता है। बंदगी सबके बस की बात नहीं है। ये तो प्रेम की बात दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात दो, बंदगी तेरे वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले हो दो। तेरे वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले हो दो।
असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। निहारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके, यहाँ सर देके होती है पूजा, यहाँ सर देके होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो। भक्ति करना, प्रेम करना परमात्मा से हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे संतों ने भी कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। गोपियों ने कहा, भैया हे उद्धव, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जिंदगी की परवाह नहीं होती प्रेमियों को। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हमारी पूजा तो केवल, कितनी पूजा होती है हमारी, बस सुबह नहा लिए धो लिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो ले रखा है ना, ठाकुर जी के यहाँ जाना है दर्शन कर लिए,
किसी को कोई माला करनी हो, कोई पाठ करना हो 10-5 मिनट का, बस हो गई पूजा। उसके बाद में फिर दिन भर नाम नहीं है फिर। लेकिन गोपियां कहती हैं यहाँ तो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, दम दम में होती है पूजा। एक क्षण भी परमात्मा के स्मरण से दूर नहीं है, खाली नहीं है। श्वास श्वास पे परमात्मा का स्मरण चल रहा है। सच्ची पूजा तो वही है, 24 घंटे हम परमात्मा से जुड़े रहे किसी भी माध्यम से। 24 घंटे, आधा घंटे में हमारी पूजा समाप्त नहीं हो, 24 घंटे हम जुड़े रहे परमात्मा से। खाते पीते सोते जागते चलते फिरते नाचते गाते उठते बैठते, हर समय अपने इष्ट की याद हमको बनी रहनी चाहिए। उद्धव जी महाराज प्रेम का रंग चढ़ा करके आंखों में आंसू लिए हुए आए। मेरे परमात्मा ने उद्धव जी से आते ही कहा, आइए ज्ञानी जी पधारिए। उद्धव जी की आंखों में आंसू है। हे प्रभु, मैंने निर्मोही बहुत देखे जीवन में, निष्ठुर बहुत देखे, लेकिन आपके जैसा निष्ठुर नहीं देखा, आपके जैसा निर्मोही मैंने जीवन में नहीं देखा। उन ब्रजवासियों ने आपसे प्रेम किया और आपने उनको धोखा दिया। मेरे परमात्मा ने कहा, हे उद्धव, बस मैं यही चाहता था, तुम्हारे जीवन में ज्ञान था लेकिन भक्ति का रंग में चढ़ाना चाहता था इस ज्ञान पर। आज वो हो गया। भैया अपनी आंखें बंद करो। और उद्धव जी ने आंखें खोल करके ज्यों ही देखा, मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सर्वांग दर्शन करा दिया। कन्हैया के बगल में राधा रानी विराजी हैं और असंख्य लाखों गोपियां सेवा में लगी हुई है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये सब क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव इतना ही समझ लो, बिना इनके मैं नहीं हूं और बिना मेरे ये नहीं है। इतना ही समझो। ये लीला तो मैंने तुम्हारे ज्ञान पर प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए कर। उसके बाद सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, कुब्जा के घर पधारे मेरे परमात्मा। अक्रूर जी महाराज के घर पधारे। अक्रूर जी महाराज को धन्य करने के बाद परमात्मा फिर मथुरा में विराजे। अक्रूर जी हस्तिनापुर चले। कुछ दिन मथुरा में रहे। आगे कथा ऐसी आ रही है, आती है, जरासंध की दोनों बेटियां जो कंस की पत्नियां थी, आज जरासंध के पास में आकर के कहने लगी, पिताजी आपकी दो बेटियां जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति, दो बेटियों को आपके रहते हुए उस ग्वाले कृष्ण ने विधवा बना दिया है। धिक्कार है आपकी ताकत को, धिक्कार है आपके बल को। जरासंध ने इसी बात को लेकर के परमात्मा कृष्ण से बैर किया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण कर कृष्ण बलराम हर बार पापी जरासंध की सेना का संहार कर देते और उसको छोड़ देते। भगवान ने सोचा हमारा अवतार हुआ है धरती का भार दूर करने के लिए, पापियों के विनाश के लिए, इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है। जरासंध पापी स्वभाव का, दुष्ट स्वभाव का राजा है। ये धरती पर से ढूंढ करके पापियों को लेकर के आता है और हमारा काम तो घर बैठे बैठे ही हो रहा है। 17 बार चढ़ाई करी, 18वीं बार तपस्या करने के लिए जा रहा। मैं 17 बार हार चुका हूं कृष्ण से। अब की बार ऐसी तपस्या करके वरदान प्राप्त करूंगा, विजय श्री मुझे मिले। ब्राह्मणों ने देखा, ओ पापी है, स्वभाव से दुष्ट है, न जाने क्या वरदान मांगेगा, फिर कितना समय लगे इसको मारने में भगवान को।
आज ब्राह्मणों ने कहा भैया कहाँ जाते हो? जरासंध ने कहा मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। सारी कहानी सुनाई। ब्राह्मणों ने कहा भैया अगर हमारे पूजा पाठ से अब की बार तुम्हें जीत मिल जाए, विजय मिल जाए तो कैसा रहे? जरासंध कहता है अगर जीत मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हार मिल गई तो तुम्हारे सर कलम कर दूंगा, एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को पूजा पर बिठाया और वहां से 18वीं बार आक्रमण किया मथुरा पर। मेरे परमात्मा ने उसकी सारी सेना का संहार कर दिया। उसी समय नारद जी की प्रेरणा से कालियवन भी आया, 3 करोड़ मलेच्छ सेना के साथ हुआ। उसकी भी सेना का संहार कर दिया और जरासंध का सामना ज्यों ही हुआ, मेरे परमात्मा कृष्ण ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया अब की बार मेरा मन करता है हम इस युद्ध को, रणभूमि को छोड़ करके भाग चलें तो कैसा रहे? दाऊ भैया कहते हैं अरे लाला कन्हैया, तुम्हें तो जब देखो तब मजाक सूझता रहता है। ये कोई घर का आंगन नहीं है, ये रणभूमि है, युद्ध का मैदान है। अगर हम रण छोड़ करके भागेंगे तो कितनी अपकीर्ति, कितना अपयश हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, कैसे क्षत्रिय है, युद्ध में पीठ दिखा करके भाग रहा। परमात्मा कृष्ण ने दाऊ भैया से कहा, हे दाऊ भैया क्या फर्क पड़ता है? अरे हमें तो चीर चोर तो लोग कहते ही कहते हैं पहले से ही, माखन चोर भी कहते ही कहते हैं, चित चोर कहते ही कहते हैं, हमारे क्या फर्क पड़ेगा? रण छोड़ और कह लेंगे, इतना ही तो होगा ना। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उन ब्राह्मणों के जीवन में संकट आ जाए, क्योंकि इस दुष्ट का अभी मरने का समय नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं चाहता। दाऊ भैया का हाथ पकड़ा और युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग निकले। आज से मेरे परमात्मा का एक नाम हो गया, रण छोड़ राय। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की जय। कालियवन ने पीछा किया। जरासंध कहता है ओहो देखो 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 कैसा क्षत्रिय है, युद्ध में पीठ दिखा करके कायरों की तरफ भाग रहा है। भगवान ने सुना ही नहीं, क्योंकि 17 बार पहले हरा चुके हैं। ब्राह्मणों का जीवन बचाना। धौलागिरी पर्वत की गुफा में प्रवेश किया, कालियवन ने पीछा किया। राजा मुचकुंद वहां गुफा में सोए हुए हैं। अपना पीतांबर राजा को उठाया, गुफा में प्रवेश कर लिया। कालियवन दौड़ता दौड़ता आया और सोते हुए राजा को ही कृष्ण समझ लिया। ठोकर मार करके जगाया। ओहो कैसा छलिया है, देखो मुझे यहाँ तक दौड़ा करके लेकर के आया। ज्यों ही ठोकर मारी, राजा की नींद खुली। पीतांबर उघाड़ करके दृष्टि डाली, कालियवन जल करके राख हो गया। कालियवन जल करके राख हो गया। सूर्यवंशी राजा मुचकुंद, उसको दर्शन दिया मेरे परमात्मा ने। उसका परिचय पूछा, मैं मानधाता का बेटा मुचकुंद हूं महाराज। देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करी। देवताओं ने थके हुए राजा को नींद का वरदान दिया और कहा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यदि तुम्हें कोई जगाने का प्रयास करेगा तो भैया वो जल करके राख हो जाएगा। और इस बात को मेरे परमात्मा जानते थे। आज कालियवन का उद्धार कर। मुचकुंद महाराज ने स्तुति करी, परमात्मा प्रसन्न हुए और भगवान के धाम को पधारे। हमारे संत शास्त्रों का कहना है
संतों का भाव है यही मुचकुंद महाराज अगले जन्म में कलयुग में नरसिंह जी महाराज बन करके प्रकट हुए। गुजरात में पहले भक्ति नहीं थी, पाखंड ही पाखंड था, और नरसिंह जी महाराज प्रकट हुए। नरसिंह जी महाराज ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। भक्तों का बीज सज्जनों कभी पलटता नहीं है, चाहे कितना इस समय क्यों न बीत जाए। भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजे होए संत के संत। भक्तों का बीज कभी पलटता नहीं है, चाहे कितने समय क्यों न बीत जाए। और हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा, भूप जनक नानक भय सुख मुनि भय कबीर, वाल्मीकि तुलसी भय उद्धव सूर सभी। जनक जी महाराज ही इस कलयुग में नानक जी महाराज बनकर के आ गए। सुखदेव जी महाराज ही कबीरदास जी के रूप में प्रकट हो गए। वाल्मीकि जी कलयुग के संतप्त जीवों के उद्धार के लिए तुलसीदास बनकर के प्रकट हो गए। उद्धव जी महाराज सूरदास बनकर के प्रकट हुए। ऊंच नीच घर उपजे होए संत के संत। जहां जीवन का पहले जीवन में अंत हुआ है, दूसरा जन्म कहीं भी मिला है, शुरुआत वहीं से होती है। जीवन पूरा हो गया, दूसरा जीवन फिर मिलता है, शुरुआत वहीं से हो रही है। किसी गांव में कोई माँ चाकी पीस रही है आटा बनाने के लिए, और चाकी पीसते 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 उसे नींद आ गया, थकान के मारे नींद आ गया। वहीं उस चाकी के पटिया पर अपना सिर रख करके सो गई पीसते पीसते। अब उसकी नींद खुली, अभी पूरा अन्न पीस नहीं पाई थी, उसके पहले थक गई और थक करके चकिया के पाट पर सिर रख करके सो गई। वहीं मैं आपसे पूछता हूं, जब उसकी नींद खुलेगी तो क्या करेगी? वह क्या करेगी नींद खुलते? बाकी बचा हुआ जो अन्न है फिर से उसको पीसेगी। ऐसे ही भक्तों का जीवन है, जहां समाप्त होता है दूसरा जीवन फिर मिलता है, वहीं से आरंभ हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जरासंध आया, मेरे परमात्मा कृष्ण बलराम गुफा से बाहर निकल करके पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध आया और चारों तरफ दोनों भाइयों को नहीं देखा। उस सारे के सारे पहाड़ में, पर्वत में आग लगवा दी। दोनों भाई इसमें जल करके राख हो जाएंगे, मेरा भी बार बार का फंदा छूटेगा। लेकिन मेरे परमात्मा ने तो कालियवन के आने से पहले ही विश्वकर्मा को आदेश देकर के समुद्र में बीचों बीच सुवर्णमयी 12 योजन 48 कोस की सोने की तरफ द्वारिका का निर्माण करवा दिया। समुद्र के बीचों बीच सोने की द्वारिका 48 कोस की बनवा दी विश्वकर्मा को आदेश देकर के। और उस द्वारिका में सोते हुए मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा पहले ही पहुंचा दिया। दाऊ जी का हाथ पकड़ा और वहां से ऐसी छलांग लगाई, ऐसी छलांग लगाई, द्वारिकापुरी में आकर के मेरे परमात्मा विराज। स्वतंत्र गद्दी है। आज ऋषि मुनियों ने द्वारिका नाथ को अभिषिक्त कर दिया, लाला कन्हैया को द्वारिका नाथ बना दिया ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने।
बड़े भैया दाऊ जी का विवाह रैवत महाराज की पोती रेवती के साथ में हुआ। बड़े आनंद से दाऊ भैया का विवाह हुआ। ये रेवती माँ सतयुग की है और सतयुग के व्यक्तियों की उम्र तो थोड़ी ज्यादा होती थी ना, केवल उम्र ही ज्यादा नहीं होती थी, शरीर भी लंबा चौड़ा होता था। सतयुग के आदमी ऐसा सुनते हैं हम तो 21-21 हाथ के होते थे सतयुग के। फिर त्रेता के थोड़े और छोटे होने लग गए, फिर द्वापर के और छोटे हो गए, और फिर कलयुग के तो छोटे होते 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 फिर हमारे जैसे होने लगे। इतने इतने से होने लगे। आगे तो वर्णन यहाँ तक है, कलयुग का जब अंत आ जाएगा ना तो लोग इतने छोटे होते चले जाएंगे, इतने छोटे होते चले जाएंगे। सोच और शरीर दोनों से छोटे हो रहे हैं आदमी। शरीर से तो छोटे हो ही रहे हैं, लेकिन सोच से भी छोटे होते जा रहे हैं। आगे तो यहाँ तक वर्णन है, इतने छोटे होते चले जाएंगे कलयुग के अंत में लोग कि बैंगन के पेड़ से बैंगन अगर तोड़ना है ना तो उसके लिए भी बहुत बड़ा डंडा लेना पड़ेगा। बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ना हो तो शरीर के साथ साथ सोच से भी हम छोटे होते जा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं रेवती माँ सतयुग की है, बलराम जी द्वापर के हैं। विवाह तो हुआ लेकिन जोड़ी बनी नहीं, क्योंकि वो 21 हाथ की है और ये तो छोटे हैं ना, इतने ऊंचे नहीं है, जोड़ी जमी नहीं। लोग हंस रहे हैं देख देख करके जोड़ी को। मेरे दाऊ दादा को ऐसा आवेश आया, अपना मूसल उठाया और रेवती माँ के माथे पर मूसल रखा और तब तक दबाते गए, तब तक दबाते गए, तब तक दबाते गए, जब तक वो कंधे के बराबर नहीं आया। बोलिए रेवती रमण भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से राजन दाऊ भैया का विवाह हो गया, रेवती रमण हो गए। अब परमात्मा कृष्ण सोचते हैं दाऊ भैया का विवाह भी हो चुका है, मैं द्वारिका का राजा भी बन चुका हूं, अब हमारा विवाह भी होना चाहिए। मन में ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है, अब हमारा विवाह होना चाहिए। लेकिन विवाह कैसे होवे? कोई सगाई करने वाला आता ही नहीं है। और सगाई करने वाले क्यों नहीं आते हैं? सबने पीछे का रिकॉर्ड सुन रखा है। पीछे का रिकॉर्ड थोड़ा गड़बड़ है ना। पीछे का तो यही रिकॉर्ड है, किसी की मटकी फोड़ दी, किसी का चीर चुरा लिया, रण छोड़ करके भाग गए। ये तो मनोविनोद की भक्तों की बातें हैं। मेरे परमात्मा पर तो सारी दुनिया मर मिटने के लिए तैयार है। आज विवाह की इच्छा हुई तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजन आप क्या सुनना चाहते हो? तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैंने ऐसा सुना है मेरे परमात्मा का विवाह रुक्मिणी माँ से हुआ जो साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन ये विवाह राक्षस विधि से भगवान के साथ में हुआ। भगवान रुक्मिणी माँ का हरण करके लेकर के आए, तो ये राक्षस विधि से विवाह करने की आवश्यकता भगवान को क्यों पड़ी? मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं राजन बहुत सुंदर कथा है, भगवान को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके पीछे आइए मैं तुम्हें सुनाऊं। 2 मिनट कीर्तन करें, भगवान का नाम लेवें, उसके बाद हम भगवान की विवाह की कथा आगे श्रवण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद
गाते गाते शायद मुझे लगता है थक गए हैं, थोड़ा आप लोग सहयोग करिए इनका। हाँ, इनकी आवाज़ शायद काम नहीं करती, अब थक गए होंगे, 7 दिन हो गए गाते गाते आज, तो थोड़ा सहयोग करिए आप लोग। मैं चाहता हूँ इनका सहयोग करिए आप। ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। पहले भक्ति नहीं थी, पाखंड ही पाखंड था। और नरसिंह जी महाराज प्रकट हुए, नरसिंह जी महाराज ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। भक्तों का बीज सज्जनों कभी पलटता नहीं है, चाहे कितना ही समय क्यों न बीत जाए। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर उपजे, होए संत के संत। भक्तों का बीज कभी पलटता नहीं है, चाहे कितना ही समय क्यों न बीत जाए। और हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा, भूप जनक नानक भय, सुख मुनि भय कबीर। वाल्मीकि तुलसी भय, उद्धव सूर सभी। जनक जी महाराज ही इस कलयुग में नानक जी महाराज बनकर के आ गए। सुखदेव जी महाराज ही कबीरदास जी के रूप में प्रकट हो गए। वाल्मीकि जी कलयुग के संतप्त जीवों के उद्धार के लिए तुलसीदास बनकर के प्रकट हो गए। उद्धव जी महाराज सूरदास बनकर के प्रकट हुए। ऊंच नीच घर उपजे, होए संत के संत। जहां जीवन का पहले जीवन में अंत हुआ है, दूसरा जन्म कहीं भी मिला है, शुरुआत वहीं से होती है। जीवन पूरा हो गया, दूसरा जीवन फिर मिलता है, शुरुआत वहीं से हो रही है। किसी गांव में कोई माँ चाकी पीस रही है आटा बनाने के लिए, और चाकी पीसते 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 उसे नींद आ गई, थकान के मारे नींद आ गई। वहीं उस चाकी के पटिया पर अपना सिर रख कर के सो गई पीसते पीसते। अब उसकी नींद खुली, अभी पूरा अन्न पीस नहीं पाई थी, उसके पहले थक गई और थक करके चकिया के पाट पर सिर रख करके सो गई। वहीं मैं आपसे पूछता हूं, जब उसकी नींद खुलेगी तो क्या करेगी? वह क्या करेगी नींद खुलते? बाकी बचा हुआ जो अन्न है फिर से उसको पीसेगी। ऐसे ही भक्तों का जीवन है, जहां समाप्त होता है दूसरा जीवन फिर मिलता है, वहीं से आरंभ हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जरासंध आया, मेरे परमात्मा कृष्ण बलराम गुफा से बाहर निकल करके पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध आया और चारों तरफ दोनों भाइयों को नहीं देखा। उस सारे के सारे पहाड़ में, पर्वत में आग लगवा दी। दोनों भाई इसमें जल करके राख हो जाएंगे, मेरा भी बार बार का फंदा छूटेगा। लेकिन मेरे परमात्मा ने तो कालियवन के आने से पहले ही विश्वकर्मा को आदेश देकर के समुद्र में बीचों बीच सुवर्णमयी 12 योजन 48 कोस की सोने की द्वारिका का निर्माण करवा दिया। समुद्र के बीचों बीच सोने की द्वारिका 48 कोस की बनवा दी विश्वकर्मा को आदेश देकर के। और उस द्वारिका में सोते हुए मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा पहले ही पहुंचा दिया। दाऊ जी का हाथ पकड़ा
और वहां से ऐसी छलांग लगाई, ऐसी छलांग लगाई, द्वारिकापुरी में आकर के मेरे परमात्मा विराज। स्वतंत्र गद्दी है। आज ऋषि मुनियों ने द्वारिका नाथ को अभिषिक्त कर दिया, लाला कन्हैया को द्वारिका नाथ बना दिया ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने। बड़े भैया दाऊ जी का विवाह रैवत महाराज की पोती रेवती के साथ में हुआ। बड़े आनंद से दाऊ भैया का विवाह हुआ। ये रेवती माँ सतयुग की है, और सतयुग के व्यक्तियों की उम्र तो थोड़ी ज्यादा होती थी ना। केवल उम्र ही ज्यादा नहीं होती थी, शरीर भी लंबा चौड़ा होता था। सतयुग के आदमी, ऐसा सुनते हैं हम, तो 21-21 हाथ के होते थे सतयुग के। फिर त्रेता के थोड़े और छोटे होने लग गए, फिर द्वापर के और छोटे हो गए, और फिर कलयुग के तो छोटे होते 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 फिर हमारे जैसे होने लगे। इतने इतने से होने लगे। आगे तो वर्णन यहाँ तक है, कलयुग का जब अंत आ जाएगा ना, तो लोग इतने छोटे होते चले जाएंगे, इतने छोटे होते चले जाएंगे। सोच और शरीर दोनों से छोटे हो रहे हैं आदमी। शरीर से तो छोटे हो ही रहे हैं, लेकिन सोच से भी छोटे होते जा रहे हैं। आगे तो यहाँ तक वर्णन है, इतने छोटे होते चले जाएंगे कलयुग के अंत में लोग, कि बैंगन के पेड़ से बैंगन अगर तोड़ना है ना, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा डंडा लेना पड़ेगा। बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ना हो तो शरीर के साथ साथ सोच से भी हम छोटे होते जा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, रेवती माँ सतयुग की है, बलराम जी द्वापर के हैं। विवाह तो हुआ, लेकिन जोड़ी बनी नहीं, क्योंकि वो 21 हाथ की है और ये तो छोटे हैं ना, इतने ऊंचे नहीं है, जोड़ी जमी नहीं। लोग हंस रहे हैं देख देख करके जोड़ी को। मेरे दाऊ दादा को ऐसा आवेश आया, अपना मूसल उठाया और रेवती माँ के माथे पर मूसल रखा, और तब तक दबाते गए, तब तक दबाते गए, तब तक दबाते गए, जब तक वो कंधे के बराबर नहीं आया। बोलिए रेवती रमण भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित से राजन, दाऊ भैया का विवाह हो गया, रेवती रमण हो गए। अब परमात्मा कृष्ण सोचते हैं, दाऊ भैया का विवाह भी हो चुका है, मैं द्वारिका का राजा भी बन चुका हूं, अब हमारा विवाह भी होना चाहिए। मन में ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है, अब हमारा विवाह होना चाहिए। लेकिन विवाह कैसे होवे? कोई सगाई करने वाला आता ही नहीं है। और सगाई करने वाले क्यों नहीं आते हैं? सबने पीछे का रिकॉर्ड सुन रखा है। पीछे का रिकॉर्ड थोड़ा गड़बड़ है ना। पीछे का तो यही रिकॉर्ड है, किसी की मटकी फोड़ दी, किसी का चीर चुरा लिया, रण छोड़ करके भाग गए। ये तो मनोविनोद की भक्तों की बातें हैं। मेरे परमात्मा पर तो सारी दुनिया मर मिटने के लिए तैयार है। आज विवाह की इच्छा हुई तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आप क्या सुनना चाहते हो? तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैंने ऐसा सुना है, मेरे परमात्मा का विवाह रुक्मिणी माँ से हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन ये विवाह राक्षस विधि से भगवान के साथ में हुआ। भगवान रुक्मिणी माँ का हरण करके लेकर के आए, तो ये राक्षस विधि से विवाह करने की आवश्यकता भगवान को क्यों पड़ी? मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, राजन बहुत सुंदर कथा है, भगवान को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके पीछे आइए मैं तुम्हें सुनाऊं। 2 मिनट कीर्तन करें, भगवान का नाम लेवें, उसके बाद हम भगवान के विवाह की कथा आगे श्रवण करें।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। ये लोगों को 7 दिन हो गए गाते गाते, शायद मुझे लगता है थक गए हैं। थोड़ा आप लोग सहयोग करिए इनका। हाँ, इनकी आवाज़ शायद काम नहीं करती, अब थक गए होंगे, 7 दिन हो गए गाते गाते आज, तो थोड़ा सहयोग करिए आप लोग। मैं चाहता हूँ इनका सहयोग करिए आप। ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। रुक्मणी रमणा नंद लाला, रुक्मणी रमणा नंद लाला, ये तो रुक्मणी रमणा नंद लाला, ये तो रुक्मणी रमणा नंद लाला, रुक्मणी रमणा नंद लाला, ये तो रुक्मणी रमणा नंद लाला। जय जय गोविंद 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 गोपाला। ये तो देवकी नंदन नंद लाला, देवकी नंदन नंद लाला, देवकी नंदन नंद लाला, ये तो देवकी नंदन नंद लाला, देवकी नंदन नंद लाला, ये तो देवकी नंदन नंद लाला, ये तो मधुसूदन गोविंद लाला, ये तो मधुसूदन गोविंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। जी महाराज, भीष्मक जी महाराज के 5 बेटे हैं। कथा यहाँ से आरंभ होती है। 5 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम रुक्मी है। बेटे तो 5 हैं लेकिन कन्या नहीं है, बेटी नहीं है। प्राचीन भारत में बेटियों को विशेष महत्व दिया जाता है। राजा और रानी के मन में बस एक ही बात, हे प्रभु आपने बेटे तो 5 दिए हैं लेकिन एक बेटी भी देते
कन्यादान का बड़ा महत्व सुना अपने इन कानों से। एक बेटी भी देते तो मैं कन्यादान अपने हाथों से करता। राजा रानी की ऐसी इच्छा है, राजा किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के बाद कमल के फूल पर एक छोटी सी बालिका कन्या राजा को मिली। राजा प्रभु का प्रसाद समझ करके उसको लेकर के घर में आए, रानी को सौंपा। देवी, हमारे यहाँ बेटी नहीं थी ना, भगवान ने हमको बेटी दी है, पाला पोसा, पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया और नाम रख दिया रुक्मिणी। ये साक्षात लक्ष्मी है। सुखदेव भगवान कहते हैं साक्षात लक्ष्मी है। राम रूपे भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। जब यही लक्ष्मी जी रामावतार में सीता जी के रूप में आई, वही राम जब कृष्ण बने तो वही लक्ष्मी जी रुक्मिणी बन करके प्रकट हो। जगत की माँ है, किसको अपनी माँ बनावे ये, इसलिए कभी माँ के गर्भ में नहीं आती है। सीता बनी तो धरती से प्रकट हो गई, आज रुक्मिणी बनी तो कमल के फूल से प्रकट हो गई। नाम रख दिया बेटी का रुक्मिणी। नारद जी महाराज एक बार राज दरबार में आए। अब नारद जी को तो भगवान का नाम महिमा गाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। नारद जी को तो राज दरबार में भीष्मक जी महाराज ने स्वागत किया और वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे तो बैठे बैठे रुक्मिणी भी वहीं बैठी है, द्वारिका नाथ के गुणगान गाने लग गए। कोई दूसरा काम तो नहीं है नारद जी को, स्वभाव में है ये बात। ऐसा स्वभाव बनाया है नारद जी ने, जहाँ बैठो भगवान के गुणगान गाओ। भगवान के गुणगान गाने लगे, द्वारिका नाथ के गुण गाए। द्वारिका नाथ के गुणों को रुक्मिणी ने कानों से सुना और कानों से केवल गुणों को सुन करके इतने पसंद आए, द्वारिका नाथ इतने पसंद आ गए। अभी देखा नहीं है, केवल कानों से सुना है। ऐसे भाई आज बचपन में ही संकल्प कर लिया, पति बनाऊंगी तो द्वारिका नाथ को बनाऊंगी, चरणों की दासी बनूंगी तो द्वारिका नाथ के, दूसरे किसी के चरणों की दासी बनना मुझे जगत में स्वीकार नहीं है। ऐसा संकल्प कर लिया। सुखदेव भगवान कहते हैं जब विवाह के योग्य हुई, बड़ी हुई, कुल में खानदान में स्वयंवर की परंपरा है, लेकिन बड़े भाई रुक्मी के घर में चलती है और बड़े भाई साहब की उठ बैठ अच्छे लोगों में नहीं है। जरासंध, शिशुपाल, ऐसे ऐसे पापी राजाओं में, दंतवक्त्र, विदुरथ, साल, पापी राजाओं के साथ रुक्मी की उठ बैठ है। बातों ही बातों में रुक्मी ने एक दिन चंदेरी के नरेश, चैदी नरेश शिशुपाल को वचन दे दिया, हे मित्र चिंता मत करो, मेरी बहन का विवाह मैं तुम्हारे साथ में ही करूंगा। वैसे तो मेरी बहन का झुकाव तो उस द्वारिका नाथ छलिया कृष्ण की तरफ है, लेकिन उसके साथ में विवाह नहीं कर सकता क्योंकि वह तो हमारा शत्रु है। तुम चिंता मत कर। ऐसा वचन दिया, विवाह के योग्य हुई। आज रुक्मिणी को समाचार मिला, पिताजी से कहा, पिताजी ने समझाया, अरे बेटा वचन देने से पहले कम से कम रुक्मिणी को तो पूछा होता, जीवन तो उसका है, उससे तो पूछ लिया होता। और वैसे भी हमारे यहाँ तो स्वयंवर की परंपरा है, कन्या जिसको अपने योग्य समझे स्वतंत्रता से उसको अपना वर चुन सकती है। ये बंधन क्यों, ये विवशता क्यों? रुक्मिणी ने डांट करके कह दिया, पिताजी मैंने जो कर दिया वो सब सही है,
आप ठीक से रुक्मिणी को समझा देना, स्वयंवर तो केवल दिखाने के लिए होगा, बाकी तो वरमाला तो उसको शिशुपाल के गले में ही डालनी है। सब समझा देना आप, नहीं तो आप मेरे स्वभाव को तो जानते ही है ना। कुछ नहीं बोल पाए भीष्मक जी महाराज। रुक्मिणी ने तो प्रण कर रखा है, मैं चरणों की दासी बनूंगी यदि तो द्वारिका नाथ की बनूंगी, बाकी दुनिया में मुझे किसी के चरणों की दासी नहीं बनना है। चाहे मर जाना मंजूर है मुझे, लेकिन द्वारिका नाथ के अलावा किसी के चरणों की दासी बनना मुझे स्वीकार नहीं है। भाई ने बात नहीं सुनी। रुक्मिणी ने अपने भाभी जी से बात करी। भाई साहब जिस बात को नहीं समझ पाए, भाभी जी ने 1 मिनट में समझ लिया। क्यों समझ लिया? क्योंकि प्राचीन भारत में ननद और भाभी दोनों सहेलियों की तरह रहती थी, सखियों की तरह रहती थी। भाभी जब ससुराल में आती थी